मैं सबसे पहले इस पे आऊँगा कि जो रिव्यू है उसका सक्सेस रेट बहुत कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आम तौर से सुप्रीम कोर्ट बहुत गहन परीक्षण के बाद, सुनवाई के बाद याचिका खारिज करती है, तो रिव्यू के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई पॉइंट्स रेज़ करने हों, अगर कोई मसला सामने आता है, तो उसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि एक तो आपको ये पॉइंट आउट करना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या एरर था, एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। अगर बिल्कुल ही ऑर्डर पढ़ने से कोई चीज़ गलत आ रही है, कुछ आ रहा है, तो वो एक आधार बनता है रिव्यू करने का। एकदम ही देखते लगता है कि ये चीज़ तो इसमें गलत लिखी है और जो हमने अपनी पिटिशन में लिखी थी वो बात ठीक से नहीं कैप्चर हुई है, तो ये होता है एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। वो एक बहुत सॉलिड आधार है और बहुत इंपॉर्टेंट आधार है रिव्यू का। और दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो आप बताना चाह रहे हैं कोर्ट को और जो रेज़ नहीं हो पाए हो रिव्यू में और उसकी वजह से आपको बहुत हानि कॉज हो रही है, तो वो आप रेज़ कर सकते हैं। मेरी समझ में वो भी एक आधार बनता है रिव्यू करने का सुप्रीम कोर्ट का कि इस हमारे आदेश से ये सवाल उठता है और उससे इनको ये हानि हो रही है, तो वो एक आधार बन सकता है रिव्यू कंसिडरेशन का।